हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज श्रेया बंसल। हम लोगों की हिंदू वोकैब की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम एंड हिंदी मीनिंग भी वर्ड्स के डिस्कस करते हैं। ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका पार्ट एक इंग्लिश होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम, इधर इट इज़ कैट, इधर इट इज़ एनमैट, इधर इट इज़ एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, ईपीएफओ, एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडो। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा पर्टर्ब। देखिए पर्टर्ब क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। पर्टर्ब का मतलब होता है घबरा देना, मतलब वरी, एक्चुअली घबरा जाना बोलते हैं ना, ये मैं तो घबरा गई उसे देख के। डिस्टर्ब इन माइंड, जिसके माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। सो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिसऑर्डर, डिसक्वाइट मतलब जो बिल्कुल शांत नहीं रह सकता, डिस्ट्रैक्ट, ट्रबल एंड नर्वस, ये इसके सिनोनिम है। देखिए सिनोनिम एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, वो अप्रॉक्स मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट मीनिंग समझ के इनको कोरिलेट मत कीजिएगा। दे आर सिमिलर टू देम, नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इनके? काम जो बिल्कुल शांत रहता हो, कंपोज्ड, क्वेटेड, सेटल्ड, सूद। सूद का मतलब आपने देखा है ना, बोलता है ना बहुत काम एंड सूदी से इफेक्ट आ रहा है, सूदिंग से इफेक्ट आ रहा है, दैट इज, एंड ट्रैंक्विलाइज्ड। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये बंदा कैसे एकदम शांत बैठा है, दैट मीन्स पर्टर्ब। ठीक है, उसको कोई परेशानी है, वो डिस्टर्ब है माइंड से, इसलिए वो एकदम बैठा है ऐसा। अ फेमस मूवी डायरेक्टर गॉट इनटू स्पैट विद द ऑनर, स्पैट इज बेसिकली मुंह की झड़प, विद द ऑनर हु वाज आल्सो पर्टर्ब्ड अबाउट फैंस डिमांडिंग दैट ही सेल्स द टीम। ओके, चलिए अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले वर्ड का मतलब है, एक्चुअली वर्ड है डेट्रीमेंटल। दिस इज बेसिकली एन एडजेक्टिव। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? हानिकारक। सो हानिकारक मीन्स डेंजरस एंड हार्मफुल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ, उसको तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इंजीरियस आप लोग सब जानते हैं, आता है ना, दिस मेडिसिन इंजीरियस टू हेल्थ, या फिर टोबैको के लिए बोला जाता है टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। डिस्ट्रक्टिव, रियूनियस, रियून मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना। बोलते नहीं है कि अभी जैसे करण जौहर के केस में यूज हो रहा है कि करण जौहर रूइन द लाइफ ऑफ सुशांत सिंह। परनीशियस, परनीशियस का भी मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट, इसका मतलब भी होता है हार्मफुल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिजास्ट्रस आप लोग सब जानते हैं, डिजास्टर आता है। मेलाइन, ये मेलाइन मैंने कल एक मेलेवोलेंट वर्ड यूज करा था, मैंने आपको बताया था कि मेले का जो मतलब होता है वो किसी भी वर्ड के नेगेटिव सेंस से होता है, मतलब बैड। सो ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। और एक मैंने बैले बताया था, बैले का मतलब क्या होता है? गुड। सो जहां भी मेले आ जाएगा दैट इज अ नेगेटिव वर्ड ओवरऑल, एंड जहां भी बेले आ जाएगा दैट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, सो मेले से बनता है मेलाइन और बेले से बनता है बेनाइन। क्लियर? चलो, ये दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अनडिजायरेबल, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इनके? अब ऑब्वियसली अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब हार्मलेस। बेनाइन मैंने अभी बताया था, मेलाइन के अपोजिट बेनाइन। हर्टलेस, जो हर्ट नहीं होता हो। इनोसेंट, एकदम शरीफ। इनोसेंट का एक नया मतलब इससे रिलेटेड एक वर्ड और है, नेव। ठीक है, सेफ एंड इनऑफेंसिव। तो इसका हम एक बार पहले इमेज पे ध्यान दे लेते हैं। ये आप लोगों को पता ही है, ये डेंजर का साइन होता है, राइट? तो हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। रिसेंट पॉलिसीज हैव बीन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेनी ओल्ड पीपल। जो भी हमारी रिसेंट पॉलिसी चल रही है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। किसके लिए? ओल्ड पीपल के लिए, मतलब ओल्ड पीपल के इंटरेस्ट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है मेरा डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब मैं बताती हूँ, जैसे आप लोग कभी सेंट या डीओ छिड़कते हो अपने ऊपर, ऑब्वियसली छिड़कते ही होगे। सो वो क्या होता है, जब आप उसे प्रेस करते हो तो वो पूरे रूम में उसकी स्मेल क्या होती है? फैल जाती है। ऐसे ही नहीं है सिर्फ आपके बॉडी पे जाए, वो कहीं ना कहीं अगर उस रूम से कोई और भी निकल रहा है तो ही और शी कैन फील द स्मेल, राइट? सो दैट इज डिफ्यूज, मतलब हवा में फैल जाना। स्कैटर्ड एंड डिस्पर्स्ड, एक कल हम लोगों ने वर्ड यूज करा था डिप्लॉय, तो मैंने आप लोगों को बोला था डिप्लॉय क्या है? इधर उधर स्कैटर हो जाना। सो डिप्लॉय इज नॉट द सिनोनिम ऑफ दिस बट समहाउ कोरिलेटेड। एंटोनिम मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, अब ये इधर उधर फैल रहा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो एकदम एक जगह पे रहेगा, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। अब आप इस इमेज को देखिए, इस बंदे के दिमाग में कितनी सारी चीजें घूम रही हैं, यहाँ कुछ घूम रहा है, यहाँ कुछ घूम रहा है, तो इसका दिमाग क्या एकदम स्कैटर्ड है। The smoke will diffuse into another room, actually other room, and will get into the carpets and clothing.
तो बोला तो उसने जैसे ही आग लगी वो इधर सब रूम में फैल गई, कार्पेट्स और क्लॉथिंग को भी उसने अपनी चड़प में ले लिया। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, रिपेरेशन। रिपेरेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों ने घर की मरम्मत देखी है, उसी को हम रिपेरेशन बोलते हैं। जब किसी चीज में ओरिजिनलिटी में हम उसके कुछ चेंज करते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब किसी भी चीज की ओरिजिनलिटी में कोई चेंज होता है उसे हम रिपेरेशन बोलते हैं। अमेंड्स, आप लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे, किसी ने पॉलिटी अगर पढ़ी है ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे, पॉलिटी में हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, 42 हो गया और 72 हो गया, 73 हो गया, सो ऑन, जैसे जीएसटी के लिए 101 हो गया, दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, ओरिजिनल था उसमें हमने कोई चेंज किया। तो इस वर्ड से आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके पढ़ोगे तो ये वर्ड आप कभी भूल नहीं पाओगे, मतलब रिपेरेशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अब ऐसा मत बोलना कि आप ये बोल दो रिपेरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपेरेशन मत यूज कर लेना, वो उसके लिए एकदम डिफाइंड वर्ड है अमेंडमेंट्स, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपनसेशन, राइट, डैमेजेस, रीपेमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट, राइट। देखो ये बच्ची देख रहे हो, अब ये दो बच्ची, इन दोनों की पहले लड़ाई हो गई, अब ये बच्ची स्वीट सी आई, इससे बोला बहन मान जा, प्लीज मान जा, दोस्ती बरकरार रखते हैं। सो ये क्या कर रही है, अपनी लड़ाई में जो चेंजेस हुए थे उसको दोबारा से अमेंड, मतलब ओरिजिनल जो उनका केस था उसको अमेंड करके अभी वापस से सुलह करना चाह रही है, राइट। सो द ओल्ड हॉल वॉज पुल्ड डाउन टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ रिपेरेशन। जो भी उनका पुराना हाउस था उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि उनके पास उसको अमेंडमेंट कराने के, उसकी मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं थे, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते। अगला वर्ड है विजिलेंस। इस वर्ड से आई थिंक आप सब लोग एकदम परिचित होंगे। एडजेक्टिव मतलब जागरूकता, ठीक है, मतलब आई मीन दिस वर्ड इज एडजेक्टिव एंड इसका मतलब हिंदी में होता है जागरूकता। सर्विलियंस, सर्विलांस, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कभी भी हम लोग जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा आजकल मैक्सिमम जगह पे लगे रहते हैं, या फिर आप ये इमेज को अगर ध्यान से देखोगे तो आप जहां भी बैठे हो आप सर्विलेंस में हो, हमारी गवर्नमेंट के भी और अदर गवर्नमेंट्स के भी, मतलब दे कीप आई ऑन यू एवरी टाइम। जैसे ही आप इंटरनेट यूज करने लगते हो उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है कि आप कहाँ हो, बिकॉज जो आपकी लोकेशन होती है दैट इज टोटली ट्रेसेबल, दे कैन ट्रेस यू एनीवेयर, ठीक है। तो उस चीज से आप लोग याद रखेंगे विजिलेंस को। सिनोनिम अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस वी नो दैट अटेंशन, अलर्टनेस, वेकफुल, कॉशियस, केयर, प्रूडेंस। कल मैंने प्रूडेंस के बारे में आपको बताया था, केयरफुल के बारे में याद है, इम्प्रूडेंट और प्रूडेंट बताया था मैंने, डिड यू रिमेंबर दिस? प्रूडेंट वर्ड मैंने यूज करा था, इम्प्रूडेंट यूज करा था, इम्प्रूडेंट यूज करा था, राइट। डिलीजेंस, ठीक। अब एंटोनिम देख लेते हैं इसके। इन अटेंटिवनेस, एक अटेंटिव हो गया तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनअटेंटिवनेस। केयरलेसनेस, इनडिस्क्रिशन, नेग्लेक्ट एंड नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सिक्योरिटी ड्यूटीज दैट डिमांड लॉन्ग आवर्स ऑफ विजिलेंस। तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी होती है उनको क्या चाहिए, हर टाइम उनकी आंखें चौकन्नी रहनी चाहिए कि कोई भी कहीं से भी चोर या डकैत वगैरह ना आ जाए। चलिए एक्चुअली हम सबकी भी रहनी चाहिए, बट अभी सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो हम भी अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए अपनी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी। अब ये मैंने इतना प्यारा मुझे ये वर्ड लगा ना, इसको देख के आई डोंट थिंक कि आप लोग कभी इस वर्ड को भूल पाओगे। आप लोग जानते हो ना इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। ये चचा हैं हमारा और ये छोटे चचा हैं, वो बड़े चचा हैं। तो ध्यान से देखो, एंटागोनिज्म मतलब जब आप लोगों में लड़ाई हो जाती है ना, शत्रुता बोलते हैं हम, कट्टर दुश्मन, दैट इज एंटागोनिज्म और हॉस्टिलिटी, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिटरनेस, कड़वाहट, मेलेवोलेंस। मेले आपको याद है, मैंने अभी बताया था मेले क्या होता है। एंटीपैथी, देखिए एंटीपैथी से मुझे कुछ आप लोगों को बताना है। एंटीपैथी, इसमें एक रूड वर्ड छुपा है, एक रूड वर्ड छुपा है, पैथी। एक्चुअली देखिए पैथी का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं। 3 वर्ड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक तो होता है सिंपैथी,
सिंपैथी। मैं इन तीनों के अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। एंटीपैथी, एंटीपैथी एंड एक होता है, थर्ड होता है हमारा अपैथी, राइट। देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंपैथी मतलब होता है जब आप किसी के प्रति सिंपैथी दिखाते हो, मतलब एक वो बोलते हैं ना, कैसे मैं समझाऊं आपको, जब वो बोलते हो अरे यार मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी वजह से, ये होता है सिंपैथी, व्हेन यू आर एक्चुअली केयरिंग। एंटीपैथी जब आप किसी से एकदम अगेंस्ट होते हो। अपैथी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, ये वाली चीज होती है। दिस इज टोटली अ पॉजिटिव वर्ड, दिस इज टोटली अ नेगेटिव वर्ड, एंड दिस इज न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और आप लोगों ने पता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बेसिकली वही है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा प्रोटॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड ये न्यूट्रॉन आ गया। देखो ध्यान से, एंटीपैथी हेट्रेड, इल विल, इल विल मतलब गंदी इच्छा, एनिमिटी शत्रुता, एंड अपोजिशन, राइट। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, फ्रेंडलीनेस, लव, बेनेवोलेंस। मेलेवोलेंस का अपोजिट क्या, बेनेवोलेंस। जब मेलेवोलेंस किसी के अगेंस्ट आप होते हो, बेनेवोलेंस किसी के साथ आप होते हो। गुडविल, एग्रीएबलनेस, हैप्पीनेस, पीस एंड सिंपैथी। अभी हमने सिंपैथी के बारे में डिस्कस कर लिया। आई गेस ये आपको क्लियर होगा। इस इमेज को देख के तो आई डोंट थिंक आप कभी इसको भूल पाओगे। हम लोग जानते हैं ये कौन है, ये हमारे ट्रम्प जी हैं, एंड ये छोटे बुद्धा जी किम जोंग उन। कहाँ के हैं ये, नॉर्थ कोरिया के हैं, नॉर्थ कोरिया के, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। एंड ये हमारे यूएस के कम बोलने वाले प्रेसिडेंट। दे वर बोथ, एक्चुअली इसको तो कार्टून ही बोल देना चाहिए, ये कार्टून ही बोल देना चाहिए इसको तो। दे वर बोथ ग्लैड टू हैव गॉटन थ्रू द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स विदाउट एनी विजिबल साइन ऑफ हॉस्टिलिटी। वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि उन लोगों का डाइवोर्स हुआ और उन लोगों में कोई लड़ाई नहीं हुई, आराम से विदाउट एनी हॉस्टिलिटी। अभी भी वो अच्छे दोस्त हैं, डाइवोर्स हो गया क्योंकि उनकी लाइफ नहीं चल पाई थी। आप लोगों ने वो देखी होगी ऐ दिल है मुश्किल, जिसमें ऐश्वर्या और शाहरुख का वो दिखाया था। दे वर फ्रेंड्स, उन लोगों का डाइवोर्स हुआ बिकॉज उन लोगों की बन नहीं पाई, तो दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज थी। क्लियर। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ब्रूटैलिटी। अभी आप लोग सब जानते होंगे वहां पे जो अभी ब्लैक का वो चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था, ब्लैक के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में। अभी बहुत ज्यादा वहां पे लड़ाई वड़ाई सब चल रही है, सब पता ही होगा आप लोगों को। देखो ब्रूटैलिटी क्या होती है, जब बहुत गंदी तरह से आप एकदम, वो बोलते हैं हैवान बन जाना किसी को मारते हुए, उसे हम ब्रूटैलिटी बोलते हैं, जिसमें कोई भी दया भाव का नामो निशान नहीं होता। सेवेजरी, ठीक है, सेवेज मतलब वही ब्रूटल, ठीक है। क्रूअल्टी, विशियसनेस, ये सब नेगेटिव वर्ड है टोटल। एट्रॉसिटी, फियर्सनेस, बर्बारिज्म, इनह्यूमैनिटी एंड बर्बारिटी। बर्बारिज्म एंड बर्बारिटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप समझ गए। अगले उसमें देखो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जेंटलनेस, बिल्कुल, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, नाइसनेस एंड जेंटलनेस। चलो आई गेस ये दोनों वर्ड रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अवॉइड बीइंग द गिवर और रिसीवर ऑफ ब्रूटैलिटी इफ यू विश टू रिमेन अ हैप्पी ह्यूमन। वो बेसिकली बोलना चाह रहा है ना तो मतलब निर्दयी बनो और ना निर्दयता सहन करो अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन बन के रहना है। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, ये पुलिसमैन एकदम मतलब निर्दयी होके मारे जा रहे हैं, उनको मतलब हटा रहे हैं। और ये सब एक्चुअली में कहाँ पे हुआ है, ये एक्चुअली में यूएस में हुआ। उन लोगों ने गोला बम वगैरह सब कुछ छोड़ दिए थे, आंसू गैस जो भी होती है, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला वर्ड है हमारा काउटिक। एक्चुअली इसको चाउटिक बोलो या काउटिक बोलो, काउटिक इज अ नाइस प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरली। जब कोई भी चीज ऑर्डर में, जैसे ये यहाँ पड़ा, यहाँ 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 होता है ना, जब घर में आप जाते हो काफी टाइम बाद और इधर उधर सामान फेंक देते हो तो मम्मी आपके पीछे पड़ जाती है। सो दैट इज काउटिक, जब दैट थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डरली, आउट ऑफ कंट्रोल और डिसऑर्गेनाइज्ड। ये देख रहे हो आप, इस इमेज को देखो, ये बेचारा बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो गया कि इसको क्या करना था और क्या से क्या हो गया। दिस इज, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, disorganized, tumultuous, turbulent. This word is very important. This word is very important and this word is very important. Turbulent, turbulence आपने पढ़ा होगा ना, जब गाड़ी में झटके लगते हैं, टॉ 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 ऐसा वाला। प्लेन में एक्चुअली जब आता है, वो एक ऐड देखा होगा मेक माई ट्रिप का, टर्बुलेंट वाला झटके वो बोलता है रणवीर। हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर बितर जाना है। लॉलेस, जिसमें कोई भी लॉ नहीं होता। एंटोनिम, ऑर्डरली, काम, नॉर्मल, क्वाइट, हार्मोनाइज्ड, ऑर्डर, सिस्टमैटिक।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री वॉज काउटिक, मतलब जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं है, लॉ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। चलो आज के लास्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी का मतलब देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है बेसिकली अपोजिट। अपोजिशन सुना है आप लोगों ने, अपोजिशन, वही चीज़ है कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्राडिक्ट करना होता नहीं है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये मेरी स्टेटमेंट्स को, दैट इज कॉन्ट्रैरी। अपोजिंग, अपोज्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकंसिस्टेंट, हॉस्टाइल, अपोजिट हो गया ना हॉस्टाइल, इनिमिकल एंड नेगेटिव। इनिमिकल भी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा इनिमिकल एक्चुअली हॉस्टाइल को बोलते हैं हम लोग, अपोजिट ही हो गया ना आपके। जो हॉस्टाइल कौन होगा आपका, जो आपके साथ नहीं है, अपोजिट हो गया वो आपके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंपैटिबल, एग्रीएबल, कन्फर्मिंग। देखो एक ये कन्फर्मिंग होता है, एक ये कन्फर्मिंग होता है, एक कन्फर्म होता है। अब इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। आई वांट टू सी आप लोगों को पता है या नहीं, अगर नहीं पता होगा तो आई विल टेक दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कंसिस्टेंट, सेम, होमोजीनियस, दो वर्ड होते हैं होमोजीनियस, एक होता है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम, लाइक, मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, हिट्रोजीनियस अलग अलग है, लाइक सिमिलर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या एग्जांपल्स होते हैं बताइएगा मुझे। एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसका। ही इग्नोर द कॉन्ट्ररी एडवाइस एंड एग्रीड टू द डील ऑन द डील, वो उसने अपोजिट एडवाइस को हटाया मतलब इग्नोर कर दिया बिल्कुल, और डील पे अग्री कर गया। अब इस इमेज में देखिए ये लोग सब ब्लू कलर के हैं, ये एक तो रेड कलर का है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये अकेला वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट कि आप लोगों को कैसा चल रहा है एंड आप लोगों को क्या चेंजेस चाहिए इसमें। आई मेक श्योर कि मैं उसको आपके तक लेके आ सकूँ। थैंक यू गाइज फॉर दैट। आई एम साइनिंग ऑफ।